अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर नंबर है 2, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज नंबर 9.2 को डिस्कस करेंगे और उम्मीद है ख़त्म भी हो जाएगी। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 9.2 ये नज़र आ रहा है? लो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर जी, आ रही है आवाज। ये प्रेजेंटेशन में नज़र आ रही है, ये खाली पेज? जी आ रहे सर जी नजर। चलो ठीक है, अच्छी बात। तो समझ अगर ना आई तो उस टाइम ही पूछ लेना कि यहाँ से समझ नहीं आई, मेरे यार कह देना, रिपीट करते हैं, ठीक है? ठीक है सर तो जी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं ना इसी ये जो बुक में ये क्वेश्चन की जो डिमांड होगी ना, जो कंसेप्ट, तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, तो ये जो पहला क्वेश्चन है और ये जो दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है, इनकी लिए एक कंसेप्ट बेसिकली आना चाहिए। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लेते हैं। ये फार्मूलाज आपने 10th क्लास में भी अगर 7th चैप्टर पढ़ा है तो उसमें भी आप लोगों ने कुछ डिस्कस किए होंगे, ठीक है? तो बाकी हम दोबारा इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है सर जी। इम्पोर्टेंट फार्मूला, साथ साथ मैं कोशिश करूंगा साथ साथ जो मसला मसाइल है वो साथ बताता जाऊँ। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज में सबसे पहला फार्मूला है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा का अगर आंसर आता है 1। अच्छा, इस फार्मूला अगर आपके पास एक क्वेश्चन में अगर साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा आएगा, उसको आप 1 लिख सकते हो। इससे हमें कुछ बातें और भी मजीद पता चलती हैं इस फार्मूले से। तो सबसे पहली बात हमें पता चलती है कि अगर हमारे पास साइन थीटा गिवन हो तो हम इसमें से अगर हमारे पास 1 - cos² थीटा। ये वैल्यू गिवन हो ना हमारे पास, ये अगर हो जी गिवन, कोई बंदा हमें इसकी वैल्यू दे दे तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर जी। सिमिलरली अगर हमारे पास ये वाली cos गिवन थीटा हो की दूसरी। वैल्यू गिवन हो तो इधर ये cos थीटा की वैल्यू गिवन हो, इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। और फाइंड कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास cos स्केयर थीटा की या cos थीटा की वैल्यू गिवन होगी, हम ये लिख लेंगे माइनस cos स्केयर थीटा। अंडर रूट लेंगे तो वो बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 1 - cos स्केयर थीटा। अच्छा, ये चीज़ साइंस मैं स्क्वायर आपको नहीं होगा सर जी। अंडर या रूट ले साइन लिया ना, थीटा। अंडर ठीक है रूट लिया ठीक ना, है वो तो अंडर स्क्वायर रूट रूट लेने काट के लिया। बाद स्क्वायर कट गया। यहाँ पे ये जो प्लस ठीक है। माइनस का लिखा है मैंने, इसका थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि ये प्लस माइनस लिखा है तो ये क्यों लिखा है। उसकी वजह ये होती है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम लोग अंडर रूट 4 का आंसर +- 2 क्यों लिखते हैं। उसकी वजह ये है कि बेसिकली अंडर रूट या स्क्वायर रूट कटता कब है? वो तब कटता है कि कोई अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर टर्म बन रही हो। अब अगर अंडर रूट के अंदर 4 है हमारे पास, तो 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2 और 2 × 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इस सूरत हाल में हमारे पास ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? +2, ठीक है? लेकिन इस अंडर रूट 4 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है -2 × -2, कोई बंदा ऐसे भी तो लिख सकता है। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ये स्टेप मैथमेटिकली करेक्ट है। वजह ये है कि इसका आंसर +4 ही आता है। और ये भी ठीक है क्योंकि इसका आंसर भी -2 × -2 है। तो ऐसे अब अगर कटा तो आंसर क्या आया? 2। अगर हम देखें कि अंडर रूट 4 को हमने सॉल्व किया, एक दफ़ा आंसर आया -2, अंडर रूट 4 को सॉल्व किया एक दफ़ा आया +2। यही वजह है कि जब हम
इन जनरल अंडर रूट की बात कर रहे होते हैं ना, इन जनरल कोई एक्स का अंडर रूट है और उसका स्केयर भी आ रहा है, ठीक है, अगर ये काटा तो हम ये लिखते हैं कि ये या तो ये अंदर वाली टर्म प्लस एक्स होगी या अंदर वाली टर्म माइनस एक्स होगी। तो उसकी इस तरह भी लॉजिक इस्तेमाल कर लो, अंडर रूट +2 का होल स्केयर b4 होता है, और अगर स्केयर हो और माइनस अंदर लिखा हो फिर भी फर्क तो कोई नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस स्केयर क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है। इसका मतलब है कि ये जो ये ब्रैकेट है, इसमें हमें गारंटी नहीं होती कि +2 आएगा या -2 आएगा। अगर तो गारंटी हो, मिसाल के तौर पे जैसे ये क्वेश्चन है, इस तरह लिखा हो, प्रॉपर लिखा हो सारा, फिर तो +2 आंसर है इसका, इसका -2 आंसर नहीं हो सकता, और इस सूरत हाल में -2 आंसर होगा। लेकिन इन जनरल डायरेक्ट अंडर रूट 4 निकालना है, ये स्टेप आपको नहीं पता कि ये क्या है, फिर आप डायरेक्ट जब निकालते हैं तो आप ज़्यादातर प्लस माइनस लिखते हो, और प्लस माइनस के बाद जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है आप उसको, अगर हम आपको प्लस चाहिए होता है तो आप प्लस रहने देते हो, माइनस को ख़त्म कर देते हो, और अगर आपको माइनस चाहिए होता है तो आप प्लस को ख़त्म कर देते हो। कोशिश तो मैंने की है समझा सकूँ, कोई समझ आई है कि ये अंडर रूट के साथ प्लस माइनस आइए क्यों। सर। तो हमारे पास एक ये रिलेशन बन जाएगा, इसको हम, इसका मतलब है कि हमारे पास एक, अगर ये फार्मूला है ना 1, एक और दूसरा फार्मूला बन गया 2। तो सिमिलर नोट पे, अगर हमारे पास पहले हमारे पास cos थीटा गिवन था, अगर हमारे पास साइन थीटा गिवन हो तो फिर ये फार्मूला ये बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा का अंडर रूट प्लस माइनस, ठीक है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। एक फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है जो बुक में लिखा हुआ है, उससे हम ये दो भी निकाल सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। और सिमिलरली अगर आपके पास sec² थीटा फाइंड करना हो तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट प्लस माइनस 1 + tan² थीटा। इसका मतलब इसको जरा उल्टा हो तो ये बन जाएगा ना, sec² थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 + tan² थीटा, ठीक है। और अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, अगर आपके पास sec² थीटा की वैल्यू ना फाइंड करनी हो, बल्कि ये गिवन हो आपको tan² थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो ये बदल जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ जाएगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस। तो हमारे पास 3 फार्मूले और आ गए, फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 6। इसको ए लिखो। तीसरा हमारे पास फार्मूला होता है सी, 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec²। उसी तरह सिमिलर नोट से हमारे पास एक फार्मूला आएगा, cosec² थीटा इज इक्वल टू 1 cot² थीटा, cosec थीटा 1 + cot² थीटा रूट प्लस में। हमारे पास इस फार्मूले का नाम हो जाएगा 7, फार्मूले का नाम हो जाएगा 8। इसी तरह हमारे पास cos थीटा गिवन हो, इसकी वैल्यू को फाइंड करना हो, ठीक है, फिर क्या करेंगे, cot² थीटा हो जाएगा cosec² थीटा -1, और cot थीटा हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट cosec² थीटा -1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 9।
अच्छा है। आगे एक कहानी है, तू भी समझ लो। हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये साथ साथ फॉलो कर रहे हो तो इसको ना बिल्कुल साथ साथ फॉलो करना। उम्मीद है समझ आ जाएगी ये साथ साथ। ठीक है, इधर बहुत सारा अब जो है ना, इधर बहुत कुछ लिखूंगा इधर, तो कोशिश करूंगा थोड़ा सही करके लिखूँ ना। देखो हमारे ऐड पास, शुगर रूल। हाँ वही है रूल, लेकिन इसको पहले लिख तो लें। tan थीटा, अच्छा tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोटेंजेंट थीटा। ठीक है सही है, कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा। sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। सही है। और इसका फिर एक ही बच गया, सीकेंट थीटा। सेकेंड थीटा। इसको मैंने याद इस तरह रखा हुआ है, देखो ये एस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये सी से स्टार्ट होगा, ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये एस से स्टार्ट होगा। इसी में बंदे को कंफ्यूजन होती है ना। स्टूडेंट कॉस का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा लिख देते हैं, मतलब मैं भी कई दफा याद करता था पहले, तो मैंने तो इस तरह याद रखा हुआ है, एस और सी और एस। और टेन का तो कंफ्यूजन होती नहीं है, वो तो होता ही कोटेंजेंट है। इसका मतलब ये है। अच्छा चलो, फायदा उठाते हैं ना, डिजिटल कीबोर्ड जो है, तो डिजिटल बोर्ड जो है, मारते हैं, पेस्ट करते हैं। ये अच्छा काम होगा। अच्छा जी, 6 फंक्शन चारों क्वाड्रेंट्स में होते हैं। हमने ये पता लगाना है कि ये 6 फंक्शन इनके, अच्छा एक बात याद रखो, मिसाल के तौर पे साइन थीटा है, इसका साइन पॉजिटिव होगा किसी 2 क्वाड्रेंट में, ठीक है, और किसी 2 क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। कोई भी फंक्शन है वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। हमने इसी चीज को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? रूल, जैसे आपने बताया था, एक रूल ये होता है, ऐड, चलो वो लिखते सीधे ही हैं, मैं पहले सीधा करके लिख देता हूँ, ऐड शुगर टू कॉफी। रूल ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस से क्या स्टार्ट हो रहा है, साइन, कॉस और टैन को देखना है। इन तीनों में से एस से साइन स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, और टी से टैन स्टार्ट हो रहा है, ये टी फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट से टैन स्टार्ट होता है, सी से फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अच्छा, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव का मतलब ये है ऑल पॉजिटिव, सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये लो पॉजिटिव हो गए। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड, इधर अब लिख देता हूँ, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव, इसमें कौन सा पॉजिटिव है, साइन इसमें पॉजिटिव। साइन और कोसेकेंड। एक और इसमें कौन सा पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है। कैमल और इसमें कोसेकेंड। कौन सा पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है। अच्छा साथ, वो अभी आपने जैसे बताया है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव एग्जैक्ट। होंगे।
tan उसका रेसिप्रोकल भी सेम साइन का होगा। ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। और मैंने अभी बताया था कोई भी फंक्शन है वो 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होगा। अच्छा देखो साइन इन 2 में पॉजिटिव हो गया, कॉस पहले और चौथे में पॉजिटिव हो गया है, tan पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है बाकी सारे क्या हैं, नेगेटिव है। नेगेटिव में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बस। सेकंड क्वाड्रेंट में ये 4 फंक्शन नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ये 4 फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो ये टेबल भी किसी बच्चे को फिंगर टिप्स पे याद हो जाए ना, अच्छा भला चैप्टर इससे सॉल्व हो जाता है, बहुत सारे कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको ये दोबारा बनाने की ज़रूरत ना पेश आए ना, आपको दिमाग में ये चीज़ फीड हो जाए तो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। अब हम आते हैं कुछ और कंसेप्ट पे, वो भी यहाँ ही समझ लेते हैं। देखो ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसका और साथ हमारे पास एंगल होते हैं। एंगल मैं दोनों लिखूंगा, ये देखो ये 0 डिग्री एंगल है ना, और ये 90 डिग्री एंगल होता है। अब मैं ये मिटा दूं ऐड शुगर टू कॉफी, ये तंग करेगा अभी, तो ये मैं ऐड शुगर टू कॉफी मिटा देता हूँ, हमारा काम इसने कर दिया, जितना काम जरूरी था उसने कर दिया। तो ये 90 डिग्री एंगल होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है और ये 360 डिग्री होता है। अब ये मैंने कैसे लिखे हैं, सिंपल सी बात है, 0 इसका मतलब है 0 प्लस 90, 90 हो जाएगा, प्लस 19 करोगे तो 180 हो जाएगा, 180 में प्लस 90 करोगे तो 270 हो जाएगा, 270 में प्लस 90 करोगे तो 360 हो जाएगा। ये तो हो गए एंगल डिग्री में। एंगल तो हमने पढ़े हुए हैं, रेडियन में भी पढ़े हुए हैं। तो रेडियन में ये कलर बस चेंज कर लेता हूँ, कोई और कलर कर लेता हूँ। ये देखो ये सब्ज नजर आ रहा है, कौन सा, ये क्या हो जाएगा, ये नजर आ रहा है सही। यस सर जी आ रहा है, ठीक तो है। ये देखो ये क्या है 2 पाई। अगर कोई बंदा आपसे पूछे जी 360 कहाँ पे होता है, तो आपने कहना है इधर इस लाइन पे होता है, एक्स एक्सिस की लाइन पे है। अच्छा इधर है। इसी तरह 0 डिग्री ये भी फिर इस एक्सिस की में होगा ना, 0 भी इस जगह तो पे होता दोनों है, 360 भी इस पे होता है। ठीक है। ठीक है, इसलिए मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे पेन को फॉलो करते जाओ ताकि मसला ना हो। ये पाए 90 को कन्वर्ट करो ना रेडियन में तो पाई/2 बनता है, 180 को कन्वर्ट करो रेडियन में तो पाई बनता है। और कन्वर्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई पाई/180 करते हैं बस। इसको कन्वर्ट करोगे तो ठीक। वो हो जाएगा 3 पाई/2। और 360 को कन्वर्ट करो ना रेडियन में, देखो मैं इधर एक करवा ही देता हूँ, 360 मल्टीप्लाई बाय पाई/180, तो 180 1 जार, 180 2 जार, तो ये 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कन्वर्ट करो तो 2 पाई हो जाता है। बहुत ज़्यादा इस पे डाटा लिखा गया है, चलो देखते हैं। ये दोबारा इसको ज़रा अपने एंगल में लाते हैं ना, तो हमारे जो ये सूरत हाल बनी है, सबसे पहले हमने 6 फंक्शंस देखे, उनके साइन भी हमें पता चल गए हैं। हमें ये भी पता चल गया कि क्वाड्रेंट को कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसको ऐसे भी इंटरप्रेट करो कि अगर कोई आपको कहे कि 0 से पाई/2 तक कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आपने क्या जवाब देना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। लिखा जाना इधर, ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपसे आपको बोल आगे डेटा देगा पाई/2 से पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट है, वो सेकंड क्वाड्रेंट है। फिर वो आपको कहेगा पाई से 3 पाई/2 में बात हो रही है, वो थर्ड क्वाड्रेंट है। ये बातें आपने खुद अब याद रखनी है। ठीक है, 3 पाई/2 से 2 पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो 3 पाई/2 ये लिखा हुआ है ये, और ये क्या कहते हैं इसको, 2 पाई ये लिखा हुआ है, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज़ें आप लोगों ने अब खुद याद रखनी है। अच्छा ये क्वेश्चन भी, और उम्मीद है ये क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन 160 डिग्री, कह रहा है साइन ये वन क्या सिक्स वैल्यू हो वन जाएगा? एंगल एंगल को कह रहा है कि लोकेट करो, लोकेट रफली लोकेट करना है साइन 160 डिग्री। अच्छा अभी मैंने जैसे बताया था, ये 270 है, ये 360 है, ये 90 है, ये 180 है। अच्छा, आपके ना प्रॉपर एंगल कोई नहीं चेक कर रहा, बस थोड़ा सा अंदाजा ही लगाएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है,
ये क्या बच्चे ने कुछ अंदाजा अभी है इसको कि कोई नहीं? तो देखो डिग्री में है तो इसलिए मैंने डिग्री में लिख दिया। ये 360 या जीरो जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है। वो कह रहा है 160 पे 160 किस जगह पे होगा? देखो ये जीरो है ना, 0 से 90 तक तो ये हो गया। इसका मतलब है इधर लाइन लगाना, ये एंगल है, मैं ये कह दूं ये बेवकूफ़ी है, ये लाइन गलत हो जाएगी। अच्छा, फिर कहाँ से कहाँ तक? कुछ इसको यहाँ ही समझ लो सही तरीके से। देखो ये 90 है ना, इसका हाफ कितना होता है? ये मतलब 45 डिग्री की लाइन है ना अंदाजन। कोई समझ आ रही है? अगर यस मुझे सर कहे, जी। अगर आप मुझे कहें कि 60 डिग्री किस जगह पे है, तो भाई 60 डिग्री अगर मैं ये कहूँ आपको कि ये 60 डिग्री है, क्या ये ठीक होगा? नहीं सर जी, गलत है, 45 से ऊपर होगा ना। हाँ, ये बात मैं समझाना चाह रहा था कि ये क्या होगा, कम से कम 45 से तो ऊपर ही होगा ना। हाँ, इधर आप कहते हो जी 30 बनाओ, 30, तो फिर ठीक है, मानने वाली बात है जी, कोई अंदाजन आप बना रहे हो ना, तो चलो 45 से नीचे है तो 30। अगर आप 60 बनाना चाहते हो तो आपको 45 से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। बात समझ गया हो? ये बात इन क्वाड्रेंट्स में भी लागू होती है। कैसे? मैं बताता हूँ। ये अगर मैं ये बात करूं, ये एंगल कितना है? अंदाजा हो सकता है ये एंगल कितना है? मतलब ये इसका हाफ समझ लो, ये इसका ना 90 से लेके 180 का हाफ समझ लो। कोई अंदाजा लगा सकते हो कितना एंगल है ये? हेलो, कुछ तो बोलो। 125 सर जी। अच्छा, देखो ये तकरीबन इसके हाफ कहा था ना, इसका मतलब है ये 45 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 45 डिग्री, हम्म। क्योंकि टोटल 90 है। 135 का होगा। ठीक है, हाँ क्या हो जाएगा, 135 होगा, क्या होगा? 135। क्योंकि 90 में प्लस 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 135। और 5 हमने लोकेट किसको करना है, 160 को। उससे नीचे होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये, 180 के करीब होगा। हाँ बस जैसे भी होगा कम से कम इस एरिया में आना चाहिए, ऐसे ही है ना? ठीक तो इस तरह जब लोकेट करना है, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी साथ लगानी है। ये ना हो कि आप डायरेक्ट आप ये कर दो, लड़के इस तरह करते हैं, ये 90 से आगे है और 180 से पीछे है, तो भाई खुद समझ ले एग्जामिनर। ठीक है, इस तरह 90 के करीब लगा देना है। आपने 90 के करीब नहीं लगाना, आपने चूंकि 160 डिग्री या 160 डिग्री को लोकेट करना है, तो वो तकरीबन यहाँ पे आना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही नहीं? अच्छा, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि इसका साइन क्या होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अच्छा ये 160 डिग्री यहाँ पे है ना। ठीक है, तो ये चक्कर, ये 160 डिग्री यहाँ पे था, ये देख रहे हो, है। एंगल यस सर आपको जी। अंदाजा हो गया। लेकिन वो आपको यस सर। 160 नहीं कह रहा, वो आपको कह रहा है साइन 160 डिग्री का मुझे बताओ साइन क्या होगा। और साइन दो ही किस्म का होता है, क्या प्लस होगा या माइनस होगा। अब इसका पॉजिटिव मतलब होगा इसमें। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका सिंपल आंसर है पॉजिटिव। समझाने पे थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन आपको एक दफा समझ आ गई, आप कुछ सेकंड में इसको आंसर निकाल लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है काश 190। अब भाई काश 190 यहाँ पे तकरीबन होगा, ये नहीं होना चाहिए काश 190 को। 80 से नीचे होगा। 80 से थोड़ा सा नीचे होगा ना, ये तकरीबन ये काश 90 बन रहा है ना, 190। पेन चेंज कर लूँ थोड़ा नजर आ जाए। ये ये 190 बनेगा ना, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में काश का साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए काश 190 का साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इस तरह ये बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है।
ये देख लो कोसिकेंट 297, देखो 297 कहाँ पे होना चाहिए, तकरीबन जहाँ पे होना चाहिए अंदाजन। नेगेटिव होगा कोसिकेंट। अच्छा, और ये क्या है, कोसिकेंट पूछ रहा है, कोसिकेंट किसका उलट होता है, साइन का। तो साइन का फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये बात आपने यहाँ पे लिख देनी है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। फर्स्ट को उम्मीद है आपको, अगर ये एक नंबर का एमसीक्यूज आ गया तो अब आप कर लो। ये बड़ा आसान है कि साइन के अंदर अगर एंगल में नेगेटिव आ रहा हो तो उसका साइन क्या होगा। बस इस तरह बस ये याद रखो कि कास और कास का उलट जो कि सीकेंट होता है वो साइन को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये साइन क्या हो जाएगा प्लस, और ये साइन क्या हो जाएगा प्लस, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। आपने एक चीज गूगल पे सर्च करनी है, वाई कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि कास जब के अंदर अगर एंगल का साइन माइनस हो जाए तो वो उसको अब्जॉर्ब किस वजह से करता है। ठीक है, या आपने एक दफ़ा सर्च करना है, इसको स्टडी करो, इसको बहुत बेहतर तरीके से लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है सर जी। ठीक है, एंगल लाइन। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये जरा ध्यान से देख लो। इसका मतलब है कि साइन थीटा लेस देन जीरो का मतलब है साइन नेगेटिव हो, साइन क्या हो, नेगेटिव हो। और cos थीटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कि cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का आंसर ग्रेटर देन जीरो का मतलब याद रखो पॉजिटिव, और लेस देन जीरो का मतलब याद रखो नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव और cos पॉजिटिव किस जगह पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि cos पॉजिटिव है, और cos पॉजिटिव इस और इस क्वाड्रेंट में होता है। और इससे हमें ये बात तो इस ये देखो, इसको इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को इस तरह करना है, सोचना आपने किस तरह है। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, वैसे है नहीं मुश्किल, लेकिन मैं वैसे इसको मुश्किल बना रहा हूँ कि अब मिसाल के तौर पे बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, इसको सोचना कैसे है। cos थीटा ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इन दो में होता है। ठीक है, अब हमें सिर्फ इन दो में तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो क्रॉस हो गए दो क्वाड्रेंट, अब हमने इन दो में से किसी को क्रॉस मारना है। साइन थीटा बताएगा, साइन थीटा क्या है, नेगेटिव, इसमें तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसमें नेगेटिव होगा, इसका मतलब है ये भी क्रॉस हो गया, तो इसमें नेगेटिव है ना साइन थीटा, इसका मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे ये क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब ये क्वेश्चन है कास नेगेटिव होना चाहिए, टेन भी नेगेटिव होना चाहिए। तो कास नेगेटिव टेन नेगेटिव, दोबारा वही कहानी। अच्छा, टेन नेगेटिव है, टेन नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में होता है और इस क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा, और इस क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव होता है, हमें पता है, इसका मतलब है ये क्रॉस हो जाएगा, कास इसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कास इसमें नेगेटिव होता है ना, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये समझ आ गई है तो ये, अब ये देखो एक तो ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन, और एक ये क्वेश्चन देख लो। तो ये है तो पढ़ में नहीं है। अच्छा, ये देख, कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक की दी हुई है, बाकी 5 रह गए ना, वो कह रहा है एक की वैल्यू है, बाकी की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, करते हैं फिर, कैसे करें, मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, एक सिंपल है, एडवांस है, एक क्वेश्चन को एडवांस तरीके से करा देता हूँ, मतलब ये है कि थोड़ा सा उसमें फॉर्मूले याद रखने होते हैं। दूसरा आसान, इस क्वेश्चन ही को देख लो ना, ट्रिपल एफ का ली ब्राउन हेयर वाला सर जिसमें होगा यूज। वही ना, वो भी कर सकते हो ना, वही मैं कह रहा हूँ, वो भी हो सकता है, दूसरा भी इस्तेमाल हो सकता है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट कौन सा है, देख लेते हैं कौन सा पार्ट है, 3 पार्ट है। ठीक है, इसका है जी सोल्यूशन, अब करने लगे हैं। ये प्रॉपर देख लो, मैं ये प्रॉपर कॉपी की तरह लिख रहा हूँ, जिस तरह आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है वो भी वो तरीका भी देख लो। हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है नेगेटिव,
सबसे पहले हमने डिसाइड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिसाइड करना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, क्योंकि क्वाड्रेंट पता चलेगा तो फिर हमें मुख्तलिफ वैल्यूज भी पता चल जाएंगी उसके बारे में। अच्छा, क्वाड्रेंट कौन सा है? कास, मैं थोड़ा सा इधर ऊपर ही बना देता हूँ। कास नेगेटिव है, और मुझे ये बात पता है कि कास नेगेटिव इसमें और इसमें होता है, और वो कह रहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सोचने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको मिटा दो। थर्ड क्वाड्रेंट को देख लो। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है, साइन होता है, टैन होता है, कॉट होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन का उलट कोसेकंड थीटा, सेकंड थीटा। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है। साथ में चूंकि इसमें कंसेप्ट इस्तेमाल होगा तो मैं वो अभी बता देता हूँ, क्योंकि मैं उस तरीके से कराने लगा हूँ। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। सर tan और कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव नहीं होंगे? पॉजिटिव नहीं लिखा, नेगेटिव लिख दिया। यस सर जी। Right. ये दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। अच्छा, ये क्या कंसेप्ट है? सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, मैं चूंकि पढ़ाना है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर प्रॉपर ब्रशिंग। ये हमें बताएगा कि साइन, कॉस और टैन में से क्या होगा। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन। जब ये हमें बता चुका है तो अगली वैल्यूज क्या बताएंगी? ये वैल्यूज हमें ये बताएंगी कि ये ये कौन सी साइड, परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज है या बेस है? या हाइपोटेन्यूज है या बेस। तो हम बी लिखेंगे परपेंडिकुलर के लिए, पी लिखेंगे हाइपोटेन्यूज के लिए, एच लिखेंगे, ठीक है। या हम बेस पूरा लिख देते हैं, या हम पी आर पी लिख देते हैं परपेंडिकुलर के लिए, और एच बाय पी लिख देते हैं, ठीक है। तो पी, ये इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऊपर, पहले वर्ड को ऊपर, दूसरे को नीचे, पहले वर्ड को ऊपर, दूसरे को नीचे। तो ऊपर लिखा तो बी से क्या बनता है? बेस, और एच से क्या बनता है नीचे? हेयर, हाइपोटेन्यूज। ये पी को ऊपर, पी को नीचे। अब ये ध्यान से देख लो, वीडियो का मैं लिंक भी शेयर करूंगा, इसको भी दोबारा देख लेना, तो जिसको समझ नहीं आई वो इसको काइंडली दोबारा देख ले। कितना टाइम बचा उतना ही। अच्छा, ये कोई समझ आई है? हमारे पास डेटा क्या है? cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास, कह रहा है बाकी चीजें फाइंड करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है cos थीटा है तो sin थीटा फाइंड करो, tan थीटा फाइंड करो, कोसिकेंड थीटा फाइंड करो, सीकेंड और कोटेंजेंट। cot थीटा फाइंड करो। ठीक, अभी हमने फार्मूले पढ़े थे, हमारे पास cos थीटा है ना, हमने एक फार्मूला पढ़ा था। नहीं, फार्मूला नहीं, इसे यूज नहीं करना, इसको हम सिंपल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैसे?
थीटा की वैल्यू है क्या है, -√3/2। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -√3/2। हम ऊपर वाला क्या होता है, ये देखो बेस, हम इसको क्या ले लेंगे, बेस। और हमारे पास नीचे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, इसको हम क्या ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज। हमारे पास बेस है, हाइपोटेन्यूज है, लेकिन क्या हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा और टेन थीटा की? हम इसकी वैल्यू इसलिए फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर मिसिंग है। तो हमारे पास बड़ा अच्छा फार्मूला है, कोई 4-5 हज़ार साल पहले पुराना, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने तो फाइंड करना है, और बी हमारे पास क्या है, -√3 का होल। अच्छा जी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, और √3 जब स्क्वायर से मिलेगा तो ये हो जाएगा 3। ये बात समझ आ रही है? तो ये हो जाएगा 4 - 3, तो पी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1, और पी की वैल्यू क्या आएगी, ±1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करा, ये पानी से नहीं जा- ठीक, चलाते हैं फिर। हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, मसला सिर्फ ये है ना कि प्लस होगा या माइनस होगा, उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा और इसकी वैल्यू नहीं है ना, tan थीटा की निकाल लेते हैं। हमारे पास, हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, सम पीपल हैव। अच्छा, और हमें दिमाग में ये बात बैठा लो कि कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगेगा। अच्छा, एच हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, 2, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि ये प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, कुछ समझ आ रही? माइनस लगेगा। फिर क्या लगेगा, माइनस, बस इतना सा दिमाग लगाना है टोटल। साइन थीटा आ गया। अच्छा, टेन थीटा क्या होगा, P/B। चलिए देख लेते हैं, बेस तो हमारे पास है ना, बेस हमारे पास क्या है, बेस -√3, और वही लॉजिक, थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लगेगा, -1। थोड़ी समझ आ रही है लॉजिक, कोई नहीं समझ आ रही? आ रही है सर जी। अच्छा, 3 वैल्यू आ गई। हमारे पास 3 वैल्यू आ जाए ना, साइन थीटा साइड पे लिख देते हैं ना रफ वर्क में, साइन थीटा हमारे पास आ जाए, cos थीटा हमारे पास आ जाए, tan थीटा, इसका मतलब सीधे सीधे पता है क्या है, बाकी भी आ गई हैं, कैसे? क्योंकि कोसिकेंट थीटा बेसिकली रेसिप्रोकल होता है CS साइन का। ठीक है, इसी तरह सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा का, और कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा का। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है, -1/2, 1 डिवाइडेड बाय -1/2, कोसिकेंट थीटा का आ जाएगा -2। कैसे आया है, इसको देख लो, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो देखो इसको, ये बड़ा डिवाइड है ना, इसका मतलब है 1 डिवाइड क्या हो रहा है, -1/2 से, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -2/1 से, -2 आ जाएगा, समझ आई?
इसको देख लो, ये कई कई कईयों को ना ये समझ नहीं आती कि ये 3 डिवाइड है तो इसको सॉल्व कैसे किया। सीकेंट थीटा है क्या है, 1 ओवर कॉस थीटा की वैल्यू डालनी है। कॉस थीटा की वैल्यू है जी हमारे पास -√3/2, -√3/, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास -√3/2। इसको भी सिमिलर स्टेप पे सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइड हो रहा है किससे, -√3/2 से। इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, -2/√3 से। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इसका आंसर ये है सीकंट थीटा। सीकंट थीटा तुम गौर कर रहे हो, मैं हर स्टेप के साथ ये सीकंट थीटा लिखता आ रहा हूँ। एक तो आदत बन गई है, दूसरा जरूरी होता है, नंबर ना कटे। यस ठीक है। और साथ साथ मैं एग्जामिनर को बताता जा रहा हूँ कि भाई साहब आपने जो मुझसे चीजें मांगी थी ना, तो मैं आपको चुप करके देता जा रहा हूँ। क्या क्या चीज, ये देखो साइन थीटा मैंने आपको एक एक वैल्यू दे दी, टेन थीटा मैंने आपको दे दिया, कोसिकेंट थीटा आपको दे दिया, सीकेंट थीटा आपको दे दिया। आखिरी चीज रह गई है, वो भी अब मैं आपको देता हूँ, तो 4 में से 4 नंबर देना। ठीक है। 1/√3, 1/√3, तो काट थीटा क्या हो जाएगा, √3। ठीक हो गया। कोई समझ आ रही है, कोई नहीं। 6 वैल्यू फाइंड हो गई हैं। इसका मतलब है कि ये आंसर है। इन्हीं स्टेप्स पे ये क्वेश्चन करते हैं। ये वाला चलो, ये साइन थीटा है ना। अच्छा ये मैं खुद कराता हूँ इसको ना, फार्मूले से, यूजिंग फार्मूलाज। पिछला नहीं भी समझ आया, आ गया है, उम्मीद है समझ आ गया है। लेकिन जो बाकी लोग देख रहे होंगे उनको अगर नहीं समझ आया, दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लो इसको, इस वीडियो को। साइन थीटा हमारे पास गिवन है। चलो पहले इसको छोड़ो, चलो लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। कह रहा है कि साइन थीटा मुझे पता है कि इसमें नेगेटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है। कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। चलो जी, इसको भी मिटाओ फिर, नहीं है तो कौन से क्वाड्रेंट में है? दिस इंप्लाइज दैट थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें ये सारा हेल्प करेगा क्वेश्चन ठीक कराने में। ठीक है। मैं एक ये कॉल कर लूँ, ये बार बार कॉल आ रही है। मैं फिर रिज्यूम करता हूँ क्लास को यहाँ से। सैफ साहब यहाँ ही हो? ये लगता है छोड़ गए हैं।
अच्छा अस्सलाम वालेकुम। ये क्या था, इधर ही हो? यस सर जी, इधर ही है। अच्छा ये देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर ये समझ आ गया है, अब मैं ना थोड़ा तेजी से कराता हूँ, लिखना होने जाएगा तो तेजी से करूँगा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, हमारे पास किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है ना, इसका मतलब है इसको परली साइड लेके जाना है, तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा नहीं, cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्लस माइनस लाजमी यहाँ लगाना है, मेहरबानी करनी है। प्लस माइनस √1 माइनस साइन साइन थीटा की क्या वैल्यू थी, -1/√2 -1/√2 का होल स्क्वायर, cos थीटा आ जाएगा प्लस माइनस √1 -1/2। ठीक है, ये समझ आइए ना, माइनस का स्क्वायर प्लस, और इस तरह क्या दे, स्क्वायर रूट 1 का आ स्क्वायर गया? 1 होता है और √2 का स्क्वायर लें तो 2 आ जाता है, प्लस माइनस। इसका एलसीएम लें तो आता है 2 -1/2, जो कि आ जाता है प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट, जो कि हो जाता है प्लस माइनस 1/√2। ये cos थीटा साथ चलता आ रहा है। और अब आते हैं यहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही थी ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस पॉजिटिव मेरी होता है। मेरी आवाज काट तो नहीं गई? नहीं सर जी। इधर मुझे मैसेज शो कर रहा है बैड नेटवर्क क्वालिटी। अच्छा, cos थीटा आ गया, और हमारे पास एक फार्मूला होता है tan थीटा का, वो मैं भूल गया था उधर बताना, वो होता है sin थीटा व cos थीटा। देख लेते हैं लिखा है कि नहीं। अरे यार, अच्छा, इस क्वेश्चन को आप पिछले तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने बताया है, वैसे ही मैं आपको ये इस तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ ना उसने कोई मेथड, तो कोई मेथड कोई मसला नहीं है, चल सकता है। ये वाला डिवाइड है, ठीक है, ये वाला डिवाइड ये डाल दिया मैंने। साइन थीटा की वैल्यू -1/√2, ये लो -1/√2, cos थीटा की वैल्यू +1/√2, तो कुदरती फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये देखो माइनस आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कुदरती -1 आ रहा है। और 3 वैल्यू आ गई हैं, तो बाकी 3 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, कोसिकेंट थीटा होता है 1/, कोसिकेंट थीटा होता है 1/CSS साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा होता है 1 साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, -1/√2, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी -√, रेसिप्रोकल आ जाएंगे उनके सारे। ठीक है ना। ऐसे ही होता है हम्म। रेसिप्रोकल भी, हाँ बिल्कुल ऐसे वो भी ये कर सकते हो, ठीक है। सीकेंट थीटा आ जाएगा 1 सीकेंट आ जाएगा cos थीटा, सीकेंट थीटा आ जाएगा 1/1/√2, सीकेंट थीटा आ जाएगा √2। मैं असल में पूरा लिखता हूँ, आदत बन गई है ना, नंबर नहीं कटते। एग्जामिनर को ऐसे लगता है कि वो पता है ये जो कर रहा है, इसको स्टेप के बारे में थोड़ा इल्म है। आपने असल में जब पेपर अटेम्प्ट करना होता है, तो आपने इस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि मुझे थोड़ा बहुत इल्म है इसके बारे में, मैं वैसे ही नहीं इधर आ गया पेपर देने, रट्टा नहीं मार के आया, ठीक है। तो ये आप कैसे एग्जामिनर को एक तो आसानी भी दो, मेहरबानी करो, जैसे मैंने आपने गौर किया होगा, ऊपर से लेके नीचे तक पिछला क्वेश्चन भी मैं अगर आपको दिखाऊं, मैंने राइट साइड पे कुछ नहीं लिखा, हालांकि राइट साइड पे कितनी ज़्यादा जगह है, मैंने यहाँ पे वैल्यू फाइंड नहीं की। मुझे मुश्किल हो रही है या आसानी हो रही है, मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, नीचे आना पड़ रहा है, मतलब अगर मैं पेज पे बात करूँ तो मुझे पेज आगे पीछे करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है, ताकि उसको कन्फ्यूजन में नहीं डाला ना, तो वो मुझे हेल्प करेगा, फिर मेरे नंबर नहीं काटेगा। समझ आइए, कहीं नंबर काट रहे होंगे तो शायद छोड़ दें, लेकिन अगर आप उसको तंग करोगे और आप ये करो कहोगे कि वो हमारा नौकर लगा हुआ है और उसने पैसे लिए हुए हैं, तो फिर वो आपसे ना पैसे पूरे भी करेगा। ये क्वेश्चन समझ आ गए?
ये यस क्वेश्चन सर जो जी मैंने अभी आज कराया है इस मेथड से भी हो सकता था, ठीक है। मैं वैसे जानबूझ के स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। कितने क्वेश्चन रह गए हैं? 4। चलो अब आते हैं। चल, ये क्वेश्चन आ गया 19 स्टेप्स पे सॉल्यूशन। कॉट थीटा कह रहा है अच्छा कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे? ठीक है, यस किसमें सर होगा? जी टैन है, टैन का ऑपोजिट कोटेंजेंट है तो कॉट थर्ड है में ना? होगा, हाँ, पॉजिटिव बिल्कुल। उसी में होगा। और पॉजिटिव है तो थर्ड में होगा। तो ये थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसके भी नंबर होता है ऐसी सूरत हाल में, जब आप खुद फाइंड करते हो ना तो वो इसका भी आधा एक नंबर वो आपको देगा। और कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 15/8। ठीक है, वो कह रहा है कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करो और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करो। अब यहाँ बात आती है ना समझने वाली, वो ये है। हमने एक फार्मूला अभी लिखा था 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो का इसमें कॉट में वैल्यू अगर पुट करो वो आ जाएगी 15/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। मैं वो डायरेक्ट नहीं कर रहा ना, मैं अब इसको प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूँ। 1 + 2 25/64 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 64 + 225/64 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा ये हो जाएगा 9 और 6 8 289/64 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अच्छा इसको सीधा करके लिख सकते हो ना इस तरह, इसका अंडर रूट लो। एक मिनट। जिंदगी में कभी काले नहीं है, यहाँ जा रही हैं। चेक करो ना फिर। अच्छा इधर ही हो। यस सर जी यही है। कोसिकेंट थीटा ये कट गया। इसका आंसर आता है जी +-289 का अंडर रूट होता है 17/8। अंडर रूट आपको 0 से लेके 20 तक, 20 नहीं 25 तक, ये अगर आपको याद है ना, ठीक है, मतलब आपके दिमाग में है, मौजूद है, तो बड़ी आसानी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैसे आपको आएंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेटर होता है हमारे पास। लेकिन कैलकुलेटर आपने टाइम बचाना है। देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं जब क्वेश्चन करा रहा हूँ कई दफा स्टूडेंट कहता है सर बहुत सारे स्टेप हैं, ठीक है, मैं मोर स्टेप्स कराता हूँ, मतलब ज़्यादा स्टेप्स कराता हूँ। लेकिन उसका फ़ायदा भी होता है। नुकसान ये होता है कि जितने ज़्यादा स्टेप करोगे उतना ज़्यादा टाइम आपका ले जाएगा। तो उसका फिर मैंने तो हल निकाला हुआ है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है। एक आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस इतनी की भी है कि स्पीड आप ज़्यादा करो। तो स्पीड इंक्रीज करो, स्टेप डिक्रीज ना करो। समझ आइए ना। यस सर जी। अब देखो थीटा किस क्वार्टर में था? थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में कोसिकेंट की क्या वैल्यू होती है? नेगेटिव। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसने कहा था, मैं एक दफ़ा क्वेश्चन कराता हूँ फिर मैं एक और बात भी बताता हूँ। इसकी वैल्यू आ गई है।
वो कह रहा है cos थीटा की वैल्यू फाइंड करो। ओ भाई cos थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो मुझे sin थीटा की वैल्यू चाहिए। sin थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है ही कोई नहीं। देखो ना cos थीटा की वैल्यू इससे फाइंड हो सकती है, लेकिन ये मौजूद होना चाहिए। हमने गौर किया कोसिकेंट थीटा का उलट क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, 1/, कोसिकेंट थीटा। कैसे होता है, क्योंकि कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये बन जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/, कोसिकेंट थीटा क्या है -17/8, वो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -8/17। साइन थीटा आ गया। इसका मतलब है कि मैं इस फार्मूले में पुट कर सकता हूँ वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस -8/17 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 64/289 का होल स्क्वायर। जगह खत्म हो गई है, जगह जरा बना लो। चलो या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये का सिस्टम है, स्क्वायर नहीं आता यहाँ पे, 64/289। तो वो हो जाएगा 289 माइनस 64/289, इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, 289 में 64 निकालो, 225/289। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √225/289। कॉस थीटा का आंसर आता है 15/17। अच्छा ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ ना प्लस माइनस अंडर रूट के साथ, मुझे अभी नजर आया है कई दफा नहीं भी लिखो तो काम चल जाता है, लेकिन आंसर में लाजमी लिखना है प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ ना भी लिखो तो खैर है, लेकिन जब ठीक है इसका सर। अंडर रूट मिसाल के तौर पे यहाँ नहीं भी लिखो ना तो खैर है, लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लाजमी लिखना है। क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू होती है माइनस होती है, तो -15/17। अब मैंने जो आपको कहा था, मैं एक बात आपको बताऊंगा, वो ये है, पहले जब हम क्वेश्चन किया है हमारे पास कार्ड था ना, तो कार्ड से हमने tan निकालते, tan से फिर हम cos भी निकालते, फिर हम सीकंट भी निकालते, फिर हम साइन भी निकालते, फिर हम कोसिकंट भी निकालते। 1 2 3 4 5 वैल्यू निकालते, तो हमें उसके बाद हम कहते हैं जी ये देखो cos थीटा मैंने निकाला है, कोसिकंट थीटा मैंने निकाला है। समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि वैसे हम 5 वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम कहते हैं ये आपने 2 वैल्यू मांगी थी, ये लो, ये ले लो वैल्यूज। लेकिन अब हमने कितनी वैल्यूज फाइंड की हैं, हमने एक कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड की है, एक साइन थीटा की वैल्यू साइन फाइंड की है, थीटा की 2, है, और 3 तीसरी की कॉस है। थीटा की वैल्यू की है, 3 वैल्यू की है। हमें 5 की बजाय 3 वैल्यूज की हैं। 3। हमने अपना टाइम भी बचाया है और हमने अपने पूरे स्टेप भी किए हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया ये। ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो कर लोगे तुम लोग। कॉट थीटा, अभी वैसे मैंने कॉट थीटा नहीं कराया, कॉट थीटा कराया ना, ये देखो, ये देख रहे हो, कॉट थीटा से मैंने अभी कोसिकेंट थीटा भी फाइंड किया, यस कॉस सर। थीटा भी फाइंड किया और साइन थीटा भी फाइंड किया। अच्छा जब साइन थीटा आएगा तो कॉस थीटा आएगा, इससे सीकेंट थीटा भी फाइंड हो जाएगा पिछले क्वेश्चन में। और कॉट थीटा का यस उलट सर क्या जी। होता है, tan थीटा। इसका मतलब है पांचों वैल्यू फाइंड करना आपको सिखा दी है। यस सर जी। ये क्वेश्चन सेम है, हम्म। कॉट से आप पांचों वैल्यू निकालोगे,
आप साइन तक भी पहुंच जाओगे, साइन की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, कास की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, कास की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, साइन की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। इसका ये वाला हिस्सा मैं करा देता हूँ। मैं ना इधर से देख लेता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। लेना क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलो इसको छोड़ो, क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस में चलते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो अब वो वही कह रहा है। अच्छा इसका मतलब अब वो ये नहीं बता रहा टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब वो बता रहा है ये कह रहा है 0 से π/2, और अभी मैंने आपको बताया था ये 0 होता है, ये π/2 होता है। 0 से π/2 मतलब मुश्किल लिख रहा है, लेकिन अब ये मुश्किल फर्स्ट ऐसे क्वाड्रेंट है में नहीं। आ रहा बेसिकली क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे लिए, उसने आसान कर दिया। बस हमें समझना मुश्किल है इसको कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। है। एक दफा समझ आ गया, बाकी उसने तंग नहीं किया हमें। पहली दफा कर रहा है ना, हमें तंग नहीं कर रहा वो। तो कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा से उलट करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, साइन थीटा की। साइन थीटा से वैल्यू आएगी कॉस थीटा की, कॉस थीटा से वैल्यू आएगी सीकेंट थीटा की। और टेन थीटा मैंने अभी फार्मूला बताया हुआ है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। ये दो वैल्यू होंगी तो ऊपर नीचे लिख दोगे, और टेन थीटा से क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉट थीटा की। समझ आ गई है? ये नहीं आई? यस सर, आ गई है हाँ, समझ। बड़ी मेहरबानी। तो ये छठा क्वेश्चन तो करना ना, कोई मसला हुआ मुझे बताना। कितना टाइम हो गया? एक घंटा 25। अच्छा, बस अब थोड़ा सा ही टाइम लेते हैं ना, तो आप लायक बंदे हो। मैं तो वैसे शुगर मेरे को। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, टेन थीटा, टेन थीटा है तो हमारे पास टेन थीटा, हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सीकेंट² थीटा। ठीक है, टेन थीटा हमारे पास मौजूद है। टेन थीटा से क्या आएगा, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा से क्या आएगा, cos थीटा। cos थीटा से क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा से क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा। क्या चाहिए, कोसिकेंट थीटा चाहिए और सीकेंट थीटा चाहिए। आ जाएंगे, समझ आइए। यस सर, हो जाएगा। ये नीचे वाला भी वही चीज अच्छा, है। वही चीज़ है ना, बस इसमें वैल्यू बस मैं पुट करा रहा हूँ, पुट करके दिखा दूँ या देख ही लो, वैसे और लोग भी देखेंगे तो भी ज़रा सरप्राइज ना मिले ना। ये ना हो आप कोई लायक लायक हस्ती हो तो वो कोई इधर कोई पार्क में बैठा हो। अच्छा, उनको ना पहले उठा लेते हैं यहाँ से। कैसे उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे, इधर लेके जाएंगे, इधर ले जाके यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। ये आ गया। अब हम देखते हैं कि वैल्यू क्या है, किधर की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू है, कोसिकेंट की वैल्यू है √8, सीकेंट की वैल्यू है √8 ओवर √7। पुट कर देते हैं इसमें, कोसिकेंट² थीटा माइनस सीकेंट² थीटा ओवर कोसिकेंट² थीटा प्लस सीकेंट² थीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो कोसिकेंट की वैल्यू है √8 का स्क्वायर माइनस √8 ओवर √7 का होल स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √8 का होल स्क्वायर माइनस √8 ओवर 7 का स्क्वायर, √8 ओवर 7। ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कटा, ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कटा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कटा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कटा, क्या बच गया। अच्छा इसको दोबारा लिख देना, मेहरबानी करनी है। माइनस सीकेंट² थीटा ओवर कोसिकेंट² थीटा प्लस 8 माइनस 8 ओवर 7 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8। ये का सिस्टम दोनों माइनस है, ये प्लस है, और ये आ जाएगा 7/7। 8 7 से क्या होता है, 54 प्लस 8, 54 माइनस 8, ऐसी है। 4 कहाँ से 56, ये आ जाएगा 7 7 40। काट देगा। हाँ इधर ही काट दो ये। अच्छा ये बात याद रखो, जिसको नहीं पता वो ये देख ले। अगर ये डिवाइड हो बड़ा, इस तरह ये डिवाइड है,
और ऊपर दो इस तरह फ्रैक्शन हो और नीचे फ्रैक्शन हो, तो ये पहली तीसरे के साथ कट जाती है और दूसरी ये बी इस डी के साथ कट जाता है। ये ज़रा ध्यान देना बस, ठीक है। तो ये कट जाएगा 7 और 7 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 48/64। अच्छा, इस पे कोई टेबल जाता है? मेरे ख्याल में 8 का टेबल जाता है। 8 6 जार 8 8 जार 3 2 3 का टेबल नहीं, 2 का टेबल 2 3 जार और 2 4 जार, क्या आंसर आ जाएगा 3/4, यही है। और इसको दोबारा लिख दो। चलो शुक्र है याद आ गया, सिलेक्ट करते हैं ना जी, बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं, घंटा हो गया। कंट्रोल भी इधर आ जाएगा जी, ये समझ आई है? लिखना है आप लोगों ने दोबारा, ठीक है। ये इसका आ यस गया सर आंसर। तो इसी तरह यस सर। लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, फिर जान छूट जाएगी। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया है तो अब इसमें नीचे लाना पड़ेगा। यहाँ पे ये आ गया पेन, ये आ गए सोल्यूशन। बाकी मैंने तरीका आपको बता दिया कैसे फाइंड करना है। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू, अच्छा जी, 3 इंटू साइन थीटा आता है 2/√29 प्लस 4 इंटू 5/√29 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाद में था 5/√29, साइन की वैल्यू है 2/√29। सॉल्व कैसे करना है? इज इक्वल टू, ये देखो ये तो मल्टीप्लाई ऊपर से होगा ना, 3 2 6 6/√29। ये इज इक्वल टू ना, मैं ज्यादातर इधर डालता होता हूँ, ठीक है। इधर तो मजबूरी है, अब डाल दिया। आमतौर पे ये जो ये बड़ा डिवाइड है ना, इस बड़ा डिवाइड को मैं लिखता हूँ इसके बिल्कुल सामने इज इक्वल टू डालता हूँ ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। 20/√29 नीचे आ जाएगा 5/√29 माइनस 2/√29, ठीक है। दोबारा उसी तरह बड़ा डिवाइड, एलसीएम आ जाएगा √29 ऊपर और नीचे भी √29 एलसीएम आएगा क्योंकि दोनों सेम है। ऊपर आ जाएगा 6 + 20, नीचे आ जाएगा 5 - 2। अभी ये बताया 29 था 29 काटेगा। कट गया, क्या बचा 6 + 20 26/3 5 - 2 26/3। मेरे ख्याल में ये कटिंग तो हो नहीं सकती, तो यही इसका आंसर है। हाँ, क्वेश्चन अभी सही सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं सही सॉल्व हुआ? क्योंकि हमने इसको नहीं लिखा। कंट्रोल बी, ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब कोई एक नंबर भी काट नहीं सकता, ठीक है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारी होती है, शुक्र है ये भी खत्म हो गई है। एक्सरसाइज 9.2 होती है हमारी कंप्लीट। 9.1 भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगी। कोशिश तो मैंने की है कि चीज़ समझाऊं, ठीक है। यस सर जी। सर जी चैप्टर तो 3 फुल करवा दिया आपने? नहीं 3 पॉइंट नहीं, अभी अभी नहीं कराया, अभी 2 3 ही लेक्चर है। सर जी सेंड अप्स आ रहे हैं ना हमारे। हाँ